जैसा कि गाइज आपने लास्ट ब्लॉग में देखा था, हमने विजिट किया था श्रीलंका का हिस्टोरिकल रावना वाटरफॉल। उसके बाद हमने एक्सप्लोर किया एक स्पाइस गार्डन, जहां हमने देखा कि कैसे ऑर्गेनिक स्किन केयर एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। एंड फिर आया व्लॉग का सबसे एक्साइटिंग पार्ट, श्रीलंका का मोस्ट फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याला नेशनल पार्क, जहां हमें काफी सारे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स देखने के लिए मिले। ट्रूली अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस था। इफ यू मिस दैट ब्लॉग तो जल्दी से श्रीलंका एपिसोड 9 में चेकआउट कीजिए। अभी चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यू ब्लॉग, एक न्यू डे एंड न्यू एडवेंचर के साथ। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज अभी याला सफारी हम लोग कर चुके हैं, तो मैं अभी यहाँ से चेकआउट कर रही हूँ और हम लोग अभी जा रहे हैं कोलंबो के लिए। तो कल हमारी कोलंबो से फ्लाइट है वापस दुबई के लिए। और चलिए अभी चलते हैं हम लोग लंच करने, बिकॉज बहुत तेज भूख लगी हुई है। और याला सफारी में उन्होंने हमें बॉइल्ड वेजिटेबल्स दी थी एंड एक फ्रूट दिया था। तो अभी तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो चलिए चलते हैं, लंच करते हैं। तो गाइस कोलंबो एक्सप्रेस वे पर ही है ये कैनोविन आर्केड वैली पेना सर्विस एरिया। रूट काफी लॉन्ग था, इसीलिए हमने सोचा थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। एंड यहाँ आके ऑनेस्टली गाइस एक हिडन जैम मिल गया। यहाँ के स्टोर में इतने सारे कलरफुल एलिफेंट स्टैच्यू, बुद्धा आइडल्स, ट्रेडिशनल श्रीलंका मास्क, लोकल क्लोथ्स, जेम ज्वेलरी, डेकोरेटिव आइटम्स एंड क्यूट सोवेनियर्स अवेलेबल हैं। सच में गाइस हर एक आइटम श्रीलंका की कल्चर एंड आर्ट को ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट करता है। मुझे स्पेशली ये एलिफेंट स्टाइल श्रीलंका मग्स एंड सुवेनियर्स बहुत पसंद आए, तो मैंने यहाँ से कॉफी मग एंड की रिंग्स बाय की। परफेक्ट मेमोरीज टू टेक बैक होम। शॉपिंग के बाद चलिए लेते हैं एक क्विक कॉफी ब्रेक। ये है यहाँ का फूड कोर्ट एरिया, जहाँ से मैंने बरिस्ता से कॉफी ली एंड थोड़ा सा रिलैक्स किया। एंड गाइस फाइनली अब हम आ गए हैं अपने होटल रेडिसन कोलंबो। ये होटल का एलिगेंट रिसेप्शन एरिया है, साथ ही एक ब्यूटीफुल गेस्ट वेटिंग एरिया। तो गाइस दिस इज द रूम, आप लोग देख सकते हैं। ये बेड है मस्त सा, और ये सोफा एरिया है, और ये टीवी एरिया है। यहाँ से आप, अभी रात हो रही है तो आप ज़्यादा कुछ देख नहीं सकते हो, बाहर का व्यू कुछ सिटी का व्यू ऐसा है। दिस इज दी वॉशरूम। तो वीडियो के साथ बने रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। गुड मॉर्निंग गाइज। कल ट्रैवल की वजह से हम काफी टायर्ड हो गए थे, इसीलिए सीधा रेस्ट करने चले गए। एंड अब सुबह उठते ही बूम, ये देखिए गाइस हमारे होटल से डायरेक्ट सी व्यू। एंड हाँ, कोलंबो श्रीलंका की कैपिटल सिटी है। सामने आप देख सकते हो इसका ब्यूटीफुल स्काईलाइन। एंड ये रहा कोलंबो का फेमस लोटस टावर। व्यू बिल्कुल पोस्टकार्ड जैसा लग रहा है। चलिए सबसे पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो गाइस ये होटल मैंने booking.com के थ्रू बुक किया था। इसका प्राइस हमें 345 AED यानी अप्रॉक्स 8431 इंडियन रुपीस पड़ा, जिसमें हमारा ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड था। एंड एक और इम्पोर्टेंट बात, इंडियन ट्रैवलर्स के लिए यहाँ काफी सारे वेज ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ट्रस्ट मी, ये होटल एकदम परफेक्ट चॉइस है। एंड गाइस ये देखिए क्या व्यू है, सी के साथ साथ रेलवे लाइन भी चल रही है। ये है होटल का पूल एरिया, सच में एकदम ब्रेथ टेकिंग व्यू है। एंड ये रहा यहाँ का बार एरिया, इवनिंग वाइब्स के लिए परफेक्ट स्पॉट। अभी मैं आ गई हूँ सीधा सी के पास। ये देखिए ट्रेन बिल्कुल सी के किनारे से क्रॉस हो रही है। कितनी ड्रीमी जर्नी होती होगी ना, नेचर के इतना क्लोज ट्रैवल करना एकदम नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस होगा ना गाइस। अब चलिए वापस होटल की तरफ चलते हैं एंड रेडी होकर मिलते हैं। फिर हम कवर करेंगे कोलंबो के कुछ लोकल स्पॉट्स। तो वीडियो के साथ बने रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हम लोगों ने चेकआउट कर लिया है होटल से। हमारी फ़्लाइट अभी लेट है, 6 o'clock है इवनिंग में, तो हमने सोचा यहाँ आसपास की कुछ चीज़ें कवर कर लेते हैं। तो मैं अभी आई हूँ गंगारामा टेम्पल। ये आप जो देख रहे हैं मेरे पीछे गंगारामा टेम्पल है। चलिए चलते हैं कोलंबो का गंगारामल टेम्पल देखते हैं। जैसे ही हम कोलंबो के गंगारामाया टेम्पल के अंदर एंटर करते हैं, एक अलग ही शांति एंड पॉजिटिविटी महसूस होती है। सफेद रंग के ये खूबसूरत टेम्पल, दोनों तरफ लगी बुद्धा की स्टैच्यू एंड सामने से आते हुए मॉन्क्स, लगता है जैसे हम सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस में आ गए हूँ। गंगारामाया टेम्पल कोलंबो का सिर्फ एक टेम्पल ही नहीं बल्कि श्रीलंका की हिस्ट्री एंड बुद्धिज्म का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इस टेम्पल की स्टार्टिंग 19th सेंचुरी के आखिर में हुई थी, जब इसे एक छोटे से मेडिटेशन सेंटर के रूप में बनाया गया था। बाद में ये टेम्पल धीरे धीरे कोलंबो के सबसे फेमस एंड सैक्रेड बुद्धिज्म टेम्पल्स में से एक बन गया। गंगारामाया टेम्पल का नाम बुद्धिज्म मॉन्क वेनरेबल हिक्कादुए श्री
श्री सुमंगाला नायका थेरा से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने श्रीलंका में बुद्धिज्म को फिर से मजबूत बनाने में बहुत ही बड़ा योगदान दिया। ये टेम्पल सिर्फ पूजा का स्थल ही नहीं बल्कि यहाँ एक म्यूजियम भी है, जहाँ श्रीलंका एंड एशिया के अलग अलग कंट्रीज से जुड़ी हुई हिस्टोरिकल चीजें भी देखी जा सकती हैं। टेम्पल की आर्किटेक्चर भी काफी यूनिक है। यहाँ श्रीलंकन, थाई, इंडियन एंड चाइनीज स्टाइल का ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। इसी वजह से गंगा रामाया टेम्पल आज सिर्फ एक रिलीजियस प्लेस ही नहीं बल्कि एक कल्चरल एंड हिस्टोरिकल लैंडमार्क भी माना जाता है। तो गाइज आप अगर श्रीलंका विजिट करते हैं तो कोलंबो का ये टेम्पल जरूर विजिट कीजिएगा। गाइज आप लोग देख रहे हो ये गंगा रामा टेम्पल का सेकंड पार्ट है और ये टेम्पल बिल्कुल वाटर के सेंटर में बना है, लेक है। ये जो आप सामने देख रहे हो ना, ये है सीमा मलाका टेम्पल जो बेरा लेक के बिल्कुल बीच में बना हुआ है। जैसे ही आप टेम्पल के अंदर एंट्री करते हो आपको फील होता है जैसे आप शहर के शोर से बिल्कुल दूर आ गए हो। इस टेम्पल का डिजाइन वर्ल्ड फेमस श्रीलंकन आर्किटेक्ट जियोफेरी पावा ने किया था। ये टेम्पल मेनली मेडिटेशन एंड शांति के लिए जाना जाता है। यहाँ बड़े रिलीजियस रिचुअल्स काम होते हैं। लेक के बीच होने की वजह से यहाँ एक अलग ही सुकून एंड पॉजिटिविटी फील होती है। टेम्पल के चारों तरफ पानी है, इसीलिए जब हवा चलती है और बेल्स की हल्की हल्की सी आवाज आती है तो लगता है जैसे टाइम स्लो हो गया हो। यहाँ आपको बुद्धा की ब्यूटीफुल स्टैच्यू, लोटस फ्लावर एंड वुडन पाथवेज मिलते हैं जो इस जगह को और भी पीसफुल बना देते हैं। तो गाइस आप कभी श्रीलंका विजिट करते हैं एंड कोलंबो आ रहे हैं तो ये टेम्पल जरूर विजिट कीजिएगा बिकॉज इसकी वाइब ही अलग है। तो गाइस अभी हम लोग आए हैं लंच करने। ये बर्गर किंग है पीछे, बर्गर किंग पे। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं कोलंबो एयरपोर्ट के लिए जो कि नेगम्बो में है। तो अभी आपसे मिलते हैं हम नेगम्बो में एयरपोर्ट पर। तो गाइस अभी हम कोलंबो एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं एंड जैसा कि आपको याद होगा हमने कैंडी से सिल्वर जेम ज्वेलरी बाई की थी, तो अभी हम आए हैं उसका वैट रिफंड क्लेम करने। सबसे पहले आपको यहाँ टूरिस्ट वैट रिफंड काउंटर पे आना होता है। यहाँ आपको एक फॉर्म फिल करना होता है जिसमें परचेज की सारी डिटेल्स मेंशन होती हैं, बिल नंबर, अमाउंट एंड पासपोर्ट डिटेल्स। फॉर्म सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स एंड अमाउंट का प्रॉपर चेक होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है ड्यूटी फ्री एरिया के अंदर श्रीलंका कस्टम ऑफिस जाना होता है, जहां आपको ज्वेलरी या गुड्स की कस्टम वेरिफिकेशन करानी होती है। वेरिफिकेशन कंप्लीट होते ही फाइनली आपका वैट अमाउंट रिफंड हो जाता है। तो गाइस अगर आप श्रीलंका से शॉपिंग करते हो स्पेशली जेम्स ज्वेलरी तो ये प्रोसेस बिल्कुल भी मिस मत करना, काफी इजी और यूजफुल है आपके लिए। तो चलते हैं गाइस, आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे एक न्यू जर्नी पर और न्यू व्लॉग के साथ। वीडियो के साथ बने रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।